नमस्कार। आज हम शासन के दो बिल्कुल अलग तरीकों पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ। एक तरफ तो एलॉन मस्क का वो जो अमेरिका में डोज था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, हाँ। उसमें उनका छोटा सा कार्यकाल, और दूसरी तरफ पिछले करीब 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में जो बदलाव हुए हैं। जी हाँ। और हमारे शीर्षक है धर्म विरुद्ध ड्रामा, भारत की शासन सफलता। अच्छा। और लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये कि मस्क का जो प्रयास था उसे लेख अधार्मिक कह रहा है। अधार्मिक मतलब अहंकार और जमीनी हकीकत की समझ की कमी पर आधारित, और इसलिए वो विफल रहा। जबकि भारत की सफलता लेख के हिसाब से वो धार्मिक सिद्धांतों पर टिकी है, जैसे धैर्य, संवैधानिक समाज, सबकी भागीदारी वगैरह। दिलचस्प है। तो चलिए लेख के नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। लेख में मस्क के डोज के बारे में क्या कहा गया है? उन्होंने वो $2 ट्रिलियन कटौती का वादा किया था ना, बड़ी रकम थी। हाँ, बहुत बड़ी। पहली बड़ी कमी बताता है, वो इसे स्वस्थान परिज्ञान का उल्लंघन कहते हैं। स्वस्थान परिज्ञान? हाँ, मतलब अपनी असली स्थिति, अपनी सीमाएं ना समझना। $2 ट्रिलियन का जो टारगेट था वो तो उस समय अमेरिका के कुल विवेकाधीन खर्च से भी ज्यादा था। अरे हाँ, मतलब गणितीय रूप से ही संभव नहीं था। अच्छा। तो ये एक तरह की जल्दबाजी दिखाता है। विदुर नीति में भी कहा गया है ना, कि शासक की जल्दबाजी विनाश ला सकती है। धैर्य ही सभी गुणों का मूल है। और ये बात भी कि वो सिर्फ 130 दिन की जो कानूनी सीमा थी उसके बाद ही हट गए, लेख के अनुसार ये क्या दिखाता है? सरकारी काम की समझ की कमी। बिल्कुल। उसे लेख अज्ञान कहता है। विदुर ने भी कहा है कि अज्ञान में किए गए काम का सही नतीजा नहीं मिलता, और साथ ही ऐसा लक्ष्य रखना जो संभव ही ना हो, उसे लेख चाणक्य के हिसाब से मूढ़ता कहता है। मूढ़ता? हाँ, कि बिना सही गणना के कोई भी समूह, कोई भी कोशिश वो नष्ट हो जाती है। अच्छा। फिर वो सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों का मजाक उड़ाना, लेख कहता है ये परइंगित परिग्रहण की विफलता थी। परइंगित परिग्रहण यानी दूसरों के इरादे, उनकी भावनाएं समझना। हाँ, और फिर बिना संवैधानिक आधार समझे विभागों को खत्म करने की बात करना, वो नीति ज्ञान की कमी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर लेख मस्क के अप्रोच को जल्दबाजी, थोड़ी नासमझी और जमीनी हकीकत से दूर बता रहा है। जी। तो फिर इसके विपरीत भारत के पिछले दशक के शासन को लेख कैसे देखता है? भारत के अप्रोच को लेख क्रमिक परिवर्तन कहता है, मतलब धीरे धीरे सोच समझकर बदलाव लाना। क्रमिक परिवर्तन? हाँ, और यहाँ धार्मिक सिद्धांतों पर जोर है। जैसे उदाहरण के लिए जीएसटी सुधार को ही ले। हाँ, जीएसटी। वो तो बड़ा बदलाव था। लेख कहता है कि डॉगे की तरह अव्यवहारिक नहीं, बल्कि भारत ने जीएसटी से पहले करीब 3 साल तैयारी की। जी हाँ, संवैधानिक तैयारी और 29 राज्यों के साथ कई दौर की बातचीत, सलाह मशवरा। ये एक लंबी धैर्य वाली प्रक्रिया थी। चाणक्य ने भी कहा है कि नीति ज्ञान से आती है और व्यवहार चरित्र से। तो ये एक व्यापक सहमति बनाने की कोशिश दिखाता है। और डिजिटल इंडिया का भी जिक्र है शायद, वो JAM ट्रिनिटी। हाँ बिल्कुल, जन धन, आधार, मोबाइल, इनको जोड़ने में भी लगभग 10 साल लगे। 10 साल? हाँ, और फिर UPI इकोसिस्टम, वो भी धीरे धीरे ही विकसित हुआ। आज खरबों का लेन देन संभाल रहा है, लेकिन शुरुआत धीमी थी, क्रमिक थी। अच्छा। लेख इसे सरसता कहता है। सरसता मतलब एक तरह की सहजता या दृढ़ता। सहजता? हाँ, जैसे विदुर ने कहा था ना कि रथ एक पहिए से नहीं चलता। सही बात है। तो सफलता के लिए धैर्य और सब पहलुओं को साथ लेकर चलना पड़ता है, ऐसा लेख का तर्क है। लेख ने कृषि कानूनों की वापसी का भी जिक्र किया है। हाँ, किया है। उसे स्वार्थ नियमन यानी अपने हितों का सही प्रबंधन और विनम्रता के तौर पर देखा गया है। विनम्रता? हाँ, और प्रधानमंत्री का वो बयान भी याद दिलाया गया है कि शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई। हाँ। तो ये दिखाता है कि नीति में लचीलापन कितना जरूरी है। अर्थशास्त्र में भी कहा है कि सही फैसले समय और जगह के हिसाब से बदलते हैं। जिद्दी होने की बजाय जरूरत पड़ने पर पीछे हटना भी प्रभावी शासन का हिस्सा हो सकता है। तो अगर हम सार देखें, लेख 5 सिद्धांतों की बात कर रहा है ना? जी। स्वस्थान परिज्ञान यानी अपनी असलियत जानना। हाँ। परिंगित परिग्रहण, दूसरों को समझना। हाँ। स्वार्थ नियमन, अपने हितों को साधना। हाँ। समन्वय दृष्टि यानी तालमेल। हाँ। और सरसता, सहजता या दृढ़ता।
बिल्कुल, और ये सब सिद्धांत आप देखें तो भगवत गीता के निष्काम कर्म से भी जुड़ते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, और चाणक्य के उस विचार से भी कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है। मतलब फौरी नतीजों से ज्यादा जरूरी है लंबा टिकाऊ कल्याण। हाँ, लेख आज के नेतृत्व में वो जो राजसिक प्रवृत्ति होती है, मतलब बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा एक्शन, उसकी आलोचना करता है और फिर विदुर नीति याद दिलाता है कि बहुत तेज गति वाला शासक शुभ नहीं होता। तो इस लेख का निचोड़ क्या है? क्या ये कह रहा है कि भारत का प्राचीन ज्ञान, ये धर्म, आज भी शासन के लिए प्रासंगिक है? हाँ बिल्कुल, लेख का तर्क यही है कि ये एक स्थायी और प्रभावी शासन का ढांचा देता है। ये तात्कालिक सफलता की जगह शाश्वत प्रगति को महत्व देता है। महाभारत में भी कहा है ना, धर्मे हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना मनुष्य पशु समान हैं। जी, और लेख एक आखिरी सवाल छोड़ता है क्या? कि क्या ये धार्मिक मॉडल सिर्फ प्रासंगिक है या आज की जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, इनसे निपटने के लिए जरूरी भी है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, और सवाल ये भी कि क्या दुनिया इन सिद्धांतों को अपनी मर्जी से अपनाएगी या फिर मुश्किलों से सबक लेकर सीखेगी? जैसा कहा गया है, यतो धर्मस् ततो जया। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। हाँ, शायद शासन की कला उतनी ही शाश्वत है जितनी व्यावहारिक।